क्लास 10 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें आपका टोटल लगभग 15 क्वेश्चंस हैं। एक पार्ट में करना इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसमें देखते हैं कि 1 to 7 या फिर 1 to 5 क्वेश्चन फर्स्ट वाले पार्ट में हम करेंगे। इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। मेन आपका चैप्टर ही क्या, आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर का नाम क्या, आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें से अपने को करना क्या है कि एक आपका सेक्टर है, सेक्टर का क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। सेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ये आपका मान लीजिए सर्कल है, हमने इस तरीके से दोनों रेडियस को हमने सर्कल के किसी पॉइंट से मिड करा दिया। ये मान लीजिए ए पॉइंट था, ये आपका कौन सा बी पॉइंट है। तो ये जो पूरा पोर्शन बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस एंगल को यानी सेंट्रल एंगल को यदि मैं थीटा मान लूँ तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा बाई 360 इंटू में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी में एक और कई बार आपका एरिया ऑफ सेकंड पूछेगा। वो सेकंड का मतलब क्या होता है, ये आपका सर्कल हमने एक सेक्टर बनाया। ये मान लीजिएगा आपका एक सेक्टर है ओ ए बी। इस वाले ए और बी पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए, तो आपका कॉर्ड बन गया। सेकंड का मतलब क्या होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन बच रहा है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड। क्या बोलेंगे इसको हम, सेकंड। ये होता है आपका स्मॉलर सेकंड। ये बड़ा वाला जो पोर्शन इसको छोड़ दीजिए तो बाकी जो पोर्शन बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लार्जर सेकंड। इसका एरिया कैसे निकालेंगे आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके शुरुआत के कुछ क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सेक्टर से रिलेटेड। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है। फॉर्मूला को कंठस्थ कर लीजिएगा, थीटा बाई 360 इंटू में क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। एक आगे इसमें और भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लेंथ ऑफ आर्क निकालने था, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा बाई 360 इंटू में क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला है, एक आपका क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हाँ, हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए। सेक्टर को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक डायग्राम इसमें बना लीजिए आप। इसका रेडियस कितना गिवन है आपको, 6 सेंटीमीटर। यानी ये आपका रेडियस है, ओ मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी है। रेडियस का मतलब ये आपका गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर। ओ ए रेडियस है, इधर ओ भी कितना आपका रेडियस है, तो ये भी क्या गिवन है आपका 6 सेंटीमीटर। इसके बीच का एंगल कितना दे रखा आपको, 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। पाई का वैल्यू अगर कुछ नहीं बोला तो क्या यूज कीजिएगा, 22/7 यूज कीजिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, फॉर्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा कितना दे रखा आपको, 60 डिग्री। थीटा का मतलब ये आपका सेंट्रल एंगल, अपॉन में 360, पाई की जगह क्या रखिएगा 22/7, आर स्क्वायर। रेडियस कितना आपको 6, आर स्क्वायर करना है तो 6 × 6 हो जाएगा। कट करिए 0 से 0, 6 के टेबल में 36 कहाँ पे कटेगा, 6 पे। एक 6 के टेबल में 6 आपका कहाँ पे कटेगा, 1 जा पे। बचेगा क्या आपको 1 to 32, यानी 22 × 6 क्या बनेगा, 132 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में क्या बोला आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है आपका। फिर से बेटा आपका ये आपका सर्कल है, इसमें आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक कीजिए। सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए। तो किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। किसी एक क्वाड्रेंट का क्या निकालना है, एरिया। जैसे मान लीजिए इसको हमने हाईलाइट किया है, इसका अपने को एरिया निकालना है। ये तो अपने को पता है कि सर्कल का जो टोटल एंगल कितना होता है आपका 360। यानी यदि सर्कल का इस टोटल एंगल की बात कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना होता है आपका 360 होता है। इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो हर एक एंगल जब निकालिएगा तो 360/4 यानी क्या बचेगा आपको 90 डिग्री। यानी हर एक सेक्टर के लिए जब हम बात करेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा आपका, ये 90 डिग्री। एक एंगल क्या बन रहा है आपको 90 डिग्री। ये पॉइंट ओ मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, ये आपका बी मान लीजिए। अपने को ओ ए बी यानी इस पूरे पोर्शन के क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इसके लिए बेटा फॉर्मूला तो आपका सेम लगेगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या बने आपको, पाई आर स्क्वायर। थीटा तो अपने को पता लग गया 90 डिग्री, पाई का वैल्यू भी 22/7। आर अपने को नहीं दिया। आर निकालने के लिए आपका इसमें सरकमफ्रेंस दे रखा है। सर्कल का सरकमफ्रेंस आपको पता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर। और ये कितना दे रखा आपको 22। पाई के वैल्यू पुट कीजिए 22/7 इंटू में आर इक्वल टू क्या बनेगा आपको 22। 22 से 22 को कैंसिल कीजिए, 2r इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में इधर आ क्या हो जाएगा 7 डिवाइड में, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई में। तो r का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपको 7/2 आ जाएगा। अब इसमें पुट कर दीजिए,
थीटा अपॉन 360 यानी 90 अपॉन 360 इंटू में पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना आ गया आपका 7/2, तो 7/2 इंटू में क्या कीजिए 7/2 कट कीजिए, 0 से 0, 9 के टेबल में कहाँ पे आपका 4 जा पे, 7 से 7, 2 के टेबल में आपको 22 कहाँ पे 11 पे, क्या बचेगा आपको 11 7 जा 77 और नीचे आपको 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या बोला आपसे, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यानी इसी तरीके का आपका ये घड़ी है, किस शेप में रहेगा आपका सर्कल के शेप में हमने बना लिया। इसके मिनट हैंड, ये मान लीजिए आपका मिनट हैंड है, इसका लेंथ कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेटा मिनट हैंड का लेंथ दे रखा है, इसका मतलब ये सर्कल का रेडियस आपका दे रखा है कितना आपका 14 सेंटीमीटर। ये एंगल अपने को पता करना है, क्योंकि यदि एंगल पता हो तो एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से, थीटा बाई 360 इंटू में क्या कीजिएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा अपने को अगर पता है तो हम एरिया आसानी से हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। थीटा निकालने का तरीका समझिएगा। एंड इन द 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में कितना, पहले मान लीजिए पोजीशन आपका कहाँ पे था ए पे, 5 मिनट के बाद पोजीशन कहाँ पे आ गया बी पे, तो एरिया कौन सा स्वाइप कर रहा है आपको, ये पूरा वाला एरिया, यानी ये पूरा एरिया आपको निकालना है। अब इसके लिए आपको ये एंगल चाहिए, तो एंगल कैसे निकालिएगा, आपको ये तो पता होगा कि मिनट हैंड यदि 60 मिनट यानी एक कंप्लीट चक्कर में कितने का एंगल बनाता है आपको 360 का। 1 घंटे में आपका एक कंप्लीट चक्कर होता है, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट, यानी 60 मिनट में कितने का 360 का, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगा, इन 1 मिनट 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगा 6 डिग्री का। अपने को कितने समय का चर्चा किया 5 मिनट का, तो 5 मिनट में एंगल निकाल लीजिए। 1 मिनट में यदि 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 डिग्री। यानी यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल आएगा ये किसके इक्वल लीजिएगा 30 डिग्री के इक्वल लीजिएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 30/360 इंटू में क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या लेना आपको 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस गिवन है 14, तो 14 × 14, 0 से 0, ये कहाँ पे कटेगा आपको 12 पे, 7 के टेबल में ये कहाँ पे कटेगा आपको 2 पे, 2 के टेबल से 12 को काटिए 6 पे, ये आपका 2 के टेबल में 3 पे, और ये कहाँ पे कटेगा आपको 11 पे। तो फाइनल क्या बचा आपको 11 × 14 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3। 11 × 14 कीजिएगा तो 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर में डेटा है, तो एरिया किस में आ जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या बोला अपने को, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। जो भी आपका गिवन कंडीशंस है, गिवन डेटाज है, उसके हिसाब से पहले आपको फिगर बना लेना है। दिया गया कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस किसके बराबर है आपको 10 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तीनों पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए। ओ, इसको हमने ए नाम रखा, इसका हमने बी नाम रखा। अब कॉर्ड का मतलब इस वाले पॉइंट को ए से बी को मिला दीजिए, ये क्या बनेगा आपका कॉर्ड बनेगा। और ये जो कॉर्ड है इस सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, कितने का आपका 90 डिग्री का। आगे पूछा क्या आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अभी आपको हमने बताया था माइनर सेगमेंट बोले तो किसका एरिया निकालना आपको, इस वाले पोर्शन का है जो नीचे का पोर्शन है। अब इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, ये सिंपली समझिए कि आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल में हमने क्या बना दिया, एक सेक्टर ले लिया, इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब पूरे सेक्टर के एरिया में से यदि मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूँ तो कौन सा एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया जब भी निकालना होगा माइनर सेगमेंट का, तो कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से यहाँ जो ट्रायंगल आपका बन रहा है कौन सा आपका OAB, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसके एरिया को क्या करना होता है अपने को माइनस करना होता है। यानी लिखिएगा कैसे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या बनेगा आपको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या कीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। यानी कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा आपको θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए ध्यान से, ये एंगल कितने के बराबर दे रखा आपको 90 डिग्री की इक्वल है। यानी कौन सा ट्रायंगल हो गया आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल पता है ये 90 डिग्री है, तो इसमें ये बेस का काम करेगा, दूसरा साइड किसका काम करेगा हाइट का।
राइट एंगल ट्रायंगल में तो आपको पता ही होगा कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल 90 बनता है, एक आपका बेस का काम करता है, दूसरा आपका हाइट का काम करता है, तो इसका एरिया कैसे लिखते थे राइट एंगल ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका क्या बनता है? आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बनता है। यानी यहाँ से जब निकालिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा बन रहा है आपको? राइट एंगल। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। वैल्यू रखिए 90, थीटा क्या रखना आपको? 90, 360, पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना गिवन है आपको? 10 तो 10 इंटू क्या कीजिएगा? 10। एक बात को और ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में आपका पाई का वैल्यू बोल दिया कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, तो पाई की जगह पे 22/7 न रखकर अपने को क्या यूज करना है? 3.14। तो देख लीजिए वैल्यू 3.14 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस वाले ट्रायंगल के लिए 10 बेस का काम करेगा और दूसरा 10 आपका हाइट का काम करेगा, तो 10 इंटू 10। सॉल्व करते हैं 90/360। सरफेस एरिया वॉल्यूम हो या फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो, ध्यान रखिएगा इसमें अगर कोई डेसिमल में वैल्यू हो तो उसको पहले फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगा। 3.14 है, इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? 314/100 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10, ये 10 10 जा ऊपर भी क्या बनेगा आपको? 100 बनेगा। इसको कट कीजिए 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या बचा आपको? 10 5 जा 50, ये 10 5 जा क्या बचेगा? 50। 100 से 100 कट कीजिए, 0 से 0 कट होगा, 9 के टेबल से कहाँ पे आपको? 4 पे। ये क्या बचेगा आपको? 314/4 माइनस का 50। कट कीजिए ये 2 के टेबल में कहाँ पे आपको? 157 पे। ये कहाँ पे कट होगा आपका? 2 पे। यानी फाइनल बचा आपको 157/2 माइनस का 50। इसको डेसिमल में कर लीजिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा, यानी 78.5 आएगा। 157/2 क्या बनेगा आपको? 78/5 माइनस का 50 है तो माइनस का 50 लिखिए। अब जब 78.5 में से 50 को माइनस कीजिए तो ये क्या बचेगा आपको? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या निकल जाएगा आपको? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालिएगा? ध्यान रखिएगा कि मेजर सेक्टर आपको बन कौन सा रहा है? ये तो आपका माइनर सेगमेंट निकल गया। अपने को किसका निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर में समझिएगा ध्यान से बच्चे, ये जो बाहर वाला पोर्शन बन रहा है, ये तो आपका ये वाला पोर्शन लीजिएगा तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका? माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब हमें किसका एरिया निकालना है? इस बाहर वाले का। अब ये सेक्टर है तो यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सेक्टर का, लेकिन जब इसकी बात कीजिएगा बाहर वाले के, तो एंगल कौन सा लेंगे हम? ये वाला एंगल कौन सा लेंगे? ये बाहर वाला। आपको ये पता है कि कंप्लीट एंगल कितने का होता है आपको? 360 का। इसमें अगर ये 90 है तो ये बाहर वाला एंगल पहले कैसे निकालिएगा? 90 में से 360 को क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। यानी फॉर सेकेंड पार्ट के लिए चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये सेकेंड पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। थीटा इक्वल टू, इसके लिए थीटा कैसे लीजिएगा? 360 में से 90 को अपने को क्या करना है? माइनस करना है, तो क्या बचेगा आपको? 270 डिग्री बचेगा। फिर से समझ लीजिए, ये जो आपका थीटा हम कैसे लेंगे? माइनर सेक्टर के लिए। माइनर सेक्टर का मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, तो इसमें एंगल कौन सा बन रहा है? ये बाहर वाला। तो ये कंप्लीट एंगल 360 का होता है। इसमें अगर ये 90 गिवन है तो ये बाहर वाला एंगल कैसे निकालेगा? 360 में से 90 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम रहेगा। रेडियस तो आपको वही है, ओए भी, इसके लिए भी रेडियस का काम करेगा बाहर वाले के लिए, तो रेडियस क्या ले लीजिएगा? 10 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, θ/360 इंटू में क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। थीटा किसके बराबर आपको? 270 के बराबर, अपॉन में 360, पाई क्या रखिएगा आपको? 3.14 रखना है, इंटू में क्या कीजिएगा? आर स्क्वायर। आर कितना आपको? 10 है, तो आर क्या कीजिएगा? 10 × 10। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट हुआ, ये 9 के टेबल में 3 पे, 9 के टेबल में आपका 4 पे, तो 3/4। इसको एक बार फिर से फ्रैक्शन में कर लीजिए। 314 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 100, इंटू में यहाँ भी 10 10 जा क्या लिख सकते हैं? 100। 100 से 100 कट हुआ, 2 के टेबल में 157 पे, और ये 2 के टेबल में कहाँ पे आपका? 2 जाज पे। यानी फाइनल क्या बचा आपको? 157 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में क्या रहेगा? 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और 2 प्लस कीजिएगा कैरी तो 17, कैरी 1 बचेगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, अपॉन में क्या रहेगा? 2। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना बनेगा आपको? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया आपका? माइनर सेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। एक क्वेश्चन और इसमें देखिए, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्वेश्चन इसमें थोड़े बड़े बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए क्या बोला आपसे। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फिर से एक डायग्राम बना लीजिए पहले। ये रहा आपका सर्कल,
इसका आपका रेडियस गिवन है, रेडियस किसके इक्वल लेना आपको 21 सेंटीमीटर। ओ ए बी ये किसके इक्वल आपको 21 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस का काम करेगा तो ये भी क्या लीजिएगा 21 सेंटीमीटर। एंगल आपका दे रखा है, यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है, ये जो आर्क ए बी सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है आपको 60 डिग्री का, ये रहा आपका 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी ये जो आर्क है ए बी, ये जो कर्व्ड वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसका क्या निकालना है आपको, लेंथ निकालना है। आपको एक फॉर्मूला अभी हमने बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे नाम ए बी है तो ए बी रख दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या करते हैं 2 पाई आर, इंटू में 2 पाई आर। अब थीटा क्या रखिएगा आपको 60 डिग्री, अपॉन में 360, 2 पाई का 22/7, रेडियस कितना लीजिएगा 21, कट कीजिए 0 से 0, 6 के टेबल में कहाँ पे आपको 6 पे, 2 3 जा क्या होगा आपका 6, 7 के टेबल में ये 21 कहाँ पे कटेगा 3 जा पे, और 3 से 3 को काट दीजिए तो फाइनल क्या बचा आपको 22 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया, पहले क्वेश्चन में जब लेंथ ऑफ आर्क निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 22 सेंटीमीटर। इसमें एक और पार्ट है, 3 पार्ट है इसमें, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछा अपने को, आर्क ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया क्या बनेगा आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या कीजिएगा पाई आर स्क्वायर। ये आपका किसका फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का। इसका वैल्यू रखिए, थीटा की जगह 360 अपॉन में 360, पाई है तो 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर क्या आपको 21, तो 21 मल्टीप्लाई 21, 0 से 0, 6 के टेबल में कहाँ पे आपका 6 पे, ये 7 3 जा, 3 के टेबल में कहाँ पे आपको 2 पे, और 2 से 22 कहाँ पे कटेगा आपको 11 पे। तो फाइनल क्या बचा आपको 11 मल्टीप्लाई 21, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे चलिए थर्ड वाले पोर्शन में क्या बचा, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ये समझिएगा ध्यान से बच्चे, ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है जो इस कॉर्ड के द्वारा बनेगा। तो फिर से थोड़ा सा इसको डायग्राम को सही कर लीजिए, इस तरीके से इस पोर्शन को मिला दीजिए। एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब ये वाला एरिया आपको फिर से निकालना है। इसका तरीका फिर से वही, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा। सेक्टर के एरिया तो अपने को पता है 231। अब किसी तरीके से अगर हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और उसमें सेक्टर के एरिया में से उसको माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया निकल जाएगा, ये आपका सेगमेंट वाला। ट्रायंगल पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये एंगल कितना गिवन है आपको 60 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल मिलाकर क्या बचेगा आपको 120। ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलाकर किसके इक्वल होता है 120 के इक्वल, 180 के इक्वल होता है। अगर ये 60 है तो 180 में से 60 माइनस कीजिएगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा 120। ये दोनों साइड इक्वल है, ये भी 21, ये भी 21, यानी कैसा ट्रायंगल हो गया आपको आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी हम आमने सामने वाले क्या लेते हैं सेम लेते हैं। ये दोनों मिलाकर 120 होना चाहिए और एंगल दोनों इक्वल लेना है क्योंकि साइड दोनों क्या इक्वल है। तो ये भी 60 बनेगा और ये भी क्या बनेगा 60 बनेगा। इसका मतलब इस ट्रायंगल का तीनों एंगल कैसा हो गया आपका इक्वल हो गया। तो रियल में ट्रायंगल क्या आपका इक्विलैटरल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसमें इसका एरिया अपने को पता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पता होता है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला आपने को अभी बताया था, कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से किसको माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने निकाल लिया कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल आया था 231 के इक्वल। ये रहा आपका एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल आया था 231 माइनस एरिया ऑफ क्या कीजिएगा ट्रायंगल का 231। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल को कैसा प्रूव कर दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या लिखते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसका साइड कितना है 21 है तो 21 मल्टीप्लाई 21 कर दीजिए। यानी याद रखिएगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये फॉर्मूला होता है आपको √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इस ट्रायंगल का साइड कितना आपको 21 है। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए 231 माइनस 21 इंटू 21 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा आपको 441 साथ में आपका √3 है अपॉन में क्या लिखिएगा 4। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस एरिया तो इसका आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, थोड़ा इसके सॉल्यूशन लेंदी है तो उसका ध्यान रखिएगा 1 to 5 लगभग इसके 3 पार्ट में आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तब जाकर ज़्यादा क्लियर होगा ये। बाकी हम आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।